शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 जून 2024 यानी 14/6/24। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में माया से सावधान रहने की प्रेरणा दी है कि किस तरह से माया जो है सबकी आंखों में धूल झोंकती है, गफलत कराती है, अलबेलापन लाती है, आलस्य लाती है और क्या होता है, पढ़ाई मिस करा देती है। परम पिता परमात्मा जो परम धाम से आकर राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, माया उससे दूर करा देती है। तो माया का प्रभाव बाबा कहते कम नहीं है, इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, दैवी गुणों को जीवन में धारण करना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। यह याद ही मन मनाभव है। यह याद ही मन मनाभव है। आज की मुरली से प्रश्न है, माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहले गफलत कौन सी होती है? क्या गफलत होती है सबसे पहले? हाँ, अभिमान आ जाता है। हाँ, अभिमान आ जाता है। और क्या होता है? सबसे पहले मुरली छोड़ते हैं, है ना? आ गई पॉइंट पर कि सबसे पहले मुरली ही छोड़ते हैं, और कोई काम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुरली सबसे पहले। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाता है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। यह भी वंडर है। बाबा कहते यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहें, परंतु माया का प्रभाव कोई गम नहीं है। वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। क्या कहा? पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर जाना है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार बनते हैं। बच्चे जानते हैं यह बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। बल तुम यहाँ बैठे हो, परंतु अंदर में समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद की शिक्षा का मतलब है सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ये तो होना चाहिए ना, फिर साथ में ज़रूर ले जाएंगे। इस बात की भी गारंटी है, गुरु है ना, तो साथ में ज़रूर ले जाएंगे। बाप जानते हैं यह पुरानी दुनिया
छीछी है। कैसी है ये दुनिया? छीछी दुनिया है। इनसे बच्चों को ले जाना है। कहाँ ले जाना है? घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते हैं, बच्चों को अंदर में ज़रूर आता होगा कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। जानते हैं बाप इस छीछी दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। यह भी अंदर में याद करने से मन मना भव ही है। माने इतना भी याद रहे कि बाबा हमें घर वापस ले जाएंगे, तो बाबा कहते यह भी मन मना, क्योंकि मन तो भगवान के साथ, बाप के साथ कनेक्ट हुआ ना। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है ना। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं कि हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि मामेकम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के लिए विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए हैं। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं कि यह तो परंपरा से करते आए हैं। ऐसा समझते हैं ना कि हम ये भक्ति परंपरा से करते हैं। शास्त्र कब से सुने हैं? कहेंगे परंपरा से। मनुष्यों को जैसे कुछ भी पता नहीं है। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। बाप बगैर कोई भी ये बातें समझा नहीं सकते। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह तो हमारा बाबा है। कौन है? हमारा बाबा है। इनको कोई माँ बाप है नहीं। बाबा को कोई माँ बाप है? कोई माँ बाप नहीं। कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसका बच्चा है। कहेगा कोई कि शिव बाबा किसका बच्चा? ये बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहें, और यही मन मना भाव है। टीचर पढ़ाते हैं परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं है। वह नॉलेजफुल है, सृष्टि का बीज रूप है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते हैं। कहते हैं बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक का सारा राज समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे। अभी अंत आता है, कर्मातीत अवस्था को भी नंबर वार पहुँच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है। तो बाबा कहते कि वह बाप जो है नॉलेजफुल है। तुम आसार भी देखेंगे कि पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है। यह अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल्प पहले पढ़े थे। राज्य लिया फिर गंवाया और अब फिर ले रहे हैं। बाबा फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो कि हम सच सच विश्व के मालिक थे। फिर बाबा आकर हमको वह ज्ञान दे रहे हैं।
बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। माने स्मृति दिला रहे हैं बाप, है ना। स्मृति से फिर उसका स्वरूप बन जाते हैं कि तुम सच सच विश्व के मालिक थे। फिर बाबा आकर हमको वे ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे, क्या भूलता है? लौकिक में भी कभी टीचर भूलता है, और यहाँ तो खुद परम पिता परमात्मा टीचर बनकर आया है। टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, बाबा भी रोज पढ़ाते हैं। कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आँखों में धूल डाल देती है। पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, धूल डालना माना पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। आश्चर्य की बात है ना कि कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। आश्चर्य का चिन्ह लगाए। पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं? और छोड़ते भी कौन है? जो बाप के बच्चे हैं, माने बच्चे बने और फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, कितनी खुशी रहनी चाहिए कि बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं। बाप कहते हैं कम से कम इस रीति तो मुझे याद करो। बाबा कल्प कल्प ये नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं कम से कम इस रीति तो मुझे याद करो। कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाबा है? बताओ, पूछ रहे हैं बाबा। आज बच्चों से पूछ रहे हैं मेरा कोई बाबा है क्या? बताओ। शिव बाबा किसका बच्चा है क्या? फिर से पूछ रहे हैं। यह पढ़ाई भी वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय कभी पढ़ नहीं सकते। पढ़ाई का समय बता रहे हैं बाबा, कि समय की पहचान दे रहे हैं कि केवल यही समय है जब परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग। तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो, और कौन पढ़ते हैं इस समय? सिर्फ तुम ब्राह्मण। तुम यह भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे। कौन पढ़ते हैं ईश्वरीय पढ़ाई? ब्राह्मण पढ़ते हैं। इसी कारण से पूरा कल्प के अंत तक भी ब्राह्मणों का मान होता है। आज तक भी हर कार्य किससे कराते हैं? ब्राह्मणों से कराते हैं। तो इतना, क्योंकि बाप ने ऊंच पढ़ाई पढ़ाकर इतना ऊंच बना दिया, तो क्या कहा? ब्राह्मण चोटी। तुम यह भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं, वहाँ पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। धर्मराजपुरी में केवल श्री बाबा को ही बैठेगा, साथ में बड़े बड़े है ना महारथी भी बैठेंगे। तो ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बगैर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते। जैसे लौकिक में भी जज बताएगा ना कि इस चीज़ की तुम्हें ये सजा मिली है, तो बाबा कहते हैं बगैर साक्षात्कार परम धाम में भी जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तो कोई सजा नहीं दे सकते हैं। मूंझ पड़े कि ये सजा हमको क्यों मिलती है ना। आत्माएं मूंझेगी कि भाई ये सजा हमें क्यों, तो उसमें सीन दिखाया जाएगा। बाप को मालूम रहता है कि इसने यह पाप किया है, तभी कहा ना एटर्नल जो है कैमरा सदैव चलता रहता है। ये भूल की है, सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इसने इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है। वो थोड़ी समय की सजा और ऐसे लगती है जैसे कितने जन्मों की सजा मिल रही है। ये जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। क्या करना है? पढ़ाई में पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। क्या सुख दाता बाप के
हम बच्चे हैं ना, बहुत गुल बनना है, ये पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है। और कुछ जाएगा? ये पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की यह नॉलेज न्यारी और सत्य है, और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई ये समझ नहीं सकते। ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है। आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते हैं, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं। क्या सावधानी दे रहे हैं? पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है, माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं ऐसा मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना कि कौन कौन आए और कौन कौन नहीं आते हैं, तो सारी रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है। पहले अटेंडेंस के सारे रजिस्टर्स जाते थे। ये कितना दिन एब्सेंट रहा, पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में ये भूलने की चीज़ तो है नहीं, यह तो वंडरफुल बाप है। समझाते भी हैं, जैसे एक खेल है, खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रहती है ना, वह कभी भूलती नहीं है। यह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। छोटेपन में मैं ही वैरागी ख्यालात रहते थे। छोटेपन में ही बाबा के कैसे वैरागी ख्यालात रहते थे। कहता था दुनिया में तो बहुत दुख है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, इतना बस, स्वतंत्र रहेंगे। घर बार संभालना तो मुसीबत है। ऐसे बाबा बचपन में सोचते थे। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी का, बस वैराग्य की सब बातें टूट गई है ना, कि भाई फिर उस सौंदर्य में लीन हो गए। ख्याल किया कि शादी करेंगे, यह करेंगे, एक ही थप्पड़ मारा माया ने, माने एक ही उन्होंने बाइस्कोप देखा था सौभाग्य सुंदरी, कला काया चट कर दी। तो अब बाप कहते हैं बच्चे ये तो दुनिया ही क्या है, ये दुनिया क्या है, दोजक है, नर्क है। और उसमें फिर ये नाटक यानी सिनेमा क्या है, वह भी दोजक है, माने व्यक्ति को पतित बना देता है, गिरावट की ओर ले जाता है। तो इसीलिए इसको कहा है सिनेमा को सिन्न की माँ, पाप की भागी बना देती है। यह देखने से ही सबकी वृत्तियाँ खराब हो जाती हैं। अखबारें पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है, बुद्धि में आया ना। वास्तव में ये ख्याल भी चलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं यह तो दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल मामी कम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो? यह सब बातें वृत्ति को नीचे ले जाती हैं। तो यह जो कुछ देखते हो यह तो कब्र दाखिल होने हैं। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उनको याद ना करो, क्योंकि ये सब कब्र दाखिल होने हैं, सब मरे पड़े हैं। इसलिए ऐसा बाबा कहते कि इन सब को क्यों याद करते हो, इनसे ममत्व मिटा दो। ये सब शरीर तो पुराने छी हैं, बल आत्मा शुद्ध बनती है, परंतु शरीर तो छी है ना। इस तरफ ध्यान क्या देना है, एक बाप को ही देखना है। क्या करना है? हाँ, तो दिल क्या कहता है? दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं। तो क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? बाप गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का भंडार है, और वो पढ़ा करके हमें संपन्न बना रहा है। तो जैसी स्मृति होगी वैसा स्वरूप बनते जाएंगे।
बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी कर ना सके। केवल बच्चे ही ट्राई करेंगे और दूसरा कोई ट्राई न कर सके। कोई की बुद्धि में ये ज्ञान आ ना सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है, तुम्हारी फिर है साइलेंस की। तुम्हारी बुद्धि कौन सी है? साइलेंस की। सब चाहते भी हैं कि हम मुक्ति पावें। तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति। वो तो सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हैं और तुम्हारी एम है जीवन मुक्ति, माने जीवन में रहते हुए भी मुक्त आत्मा। यह भी बाप ने समझाया है। गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते। तुम्हें गृहस्थ में रहें, बाबा कहते पवित्र बनना है, राजा ही लेना है। भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अभी समझते हो कि हमने कितनी भूलें की हैं। भूल करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अंदर में आता है कि यह तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। क्या से क्या बन जाते हैं? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है। उनको कोई बाप नहीं, वह टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखा, तो वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं यह तो कोई गुरु से सीखा, तो गुरु के और भी शिष्य होंगे ना, तो फिर गुरु के ऐसे सीखे हुए और भी शिष्य होने चाहिए। सिर्फ एक शिष्य था क्या? प्रश्न है कि क्या सिर्फ एक शिष्य था? गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं। आगा खां को देखो कितने शिष्य हैं। गुरुओं के लिए कितना अंदर में मान रहता है, उनको हीरो में वजन करते हैं। आगा खां को गुरु उसमें हीरो में वजन किया था। तुम ऐसे सतगुरु को किस में वजन करोगे? जो परम पिता परमात्मा ही सतगुरु है, उसको तुम किस में वजन करोगे? पूछ रहे हैं किस में वजन कराएंगे? क्या यह है तो बेहद का सतगुरु है, इनका वजन कितना है? पूछ रहे हैं। एक हीरा भी नहीं डाल सको, कर सकते हैं उसका वजन? ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। यह तो महीन बात है। बल यह तो सब कहते रहते हैं कि हे ईश्वर, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि वह बाप, टीचर, गुरु भी है। यह तो साधारण रीति से बैठ रहते हैं। यह ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं। अब देखो ब्रह्मा बाबा कितना निरहंकारी अपना दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ संदली पर भी किस लिए बैठते हैं? ताकि सबका मुखड़ा देख सके। नहीं तो बाबा कहते हैं वह भी नीचे बैठकर सुनाए, लेकिन सबके मुखड़े नहीं दिखाई देंगे। तो बाबा कहते कि यह तो साधारण रीति से, यह कौन? ब्रह्मा बाबा साधारण रीति से बैठे रहते हैं। यह ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं कि सबका मुखड़ा देख सके। बच्चों पर प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों बगैर स्थापना थोड़े ही करेंगे। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो ज़रूर ऊंचते ऊंच पद लेगा। उस पर प्यार भी जाता है। बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हम। कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं। कौन बनते हैं बाप के मददगार? किस रूप में पूजा होती है? शालिग्राम के रूप में। बाबा ने कहा ना तुम्हारी तो डबल पूजा होती है, शालिग्राम के रूप में भी और देवी देवताओं के रूप में। तो कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो कौन बैठे हो? बाप के प्यारे बच्चे, है ना। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। भल कहाँ भी बैठे रहो,
बुद्धि में बाप की याद रहे। यह बेहद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं, स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करेंगे। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करें। कितनी खुशी होनी चाहिए कि बस सारा दिन बाप की सर्विस करें। सर्विस अनेक तरीके हैं, तन से, मन से, धन से, है ना, संबंध संपर्क से। ऐसे बाप का परिचय दें। बाप से ये वर्षा मिलता है, बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते हैं। सारा चक्र बुद्धि में है, ऐसा चक्र तो कोई बना ना सके। अर्थ का तो किसी को पता नहीं। तुम अभी समझाते हो कि बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का राज्य भी देते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे, फिर कोई सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। कहेंगे क्या कि भगवान सर्वव्यापी, जब आप अच्छे से समझाएं। वह बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जब वो बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई को भूलो मत। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो, यह बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। कौन बैठे हो? एक्टर। बेहद के बाप से हम ही बेहद की बादशाही लेते हैं। हम ही मालिक थे। क्या कहा? हम ही मालिक थे। वैकुंठ होकर गया है और फिर जरूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है, तुम जानते हो। अब हमारी लात नर्क की तरफ और मुंह स्वर्ग की तरफ है। सामने चित्र लगा हुआ है ना, वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरण करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए छी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। दूसरा, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। फिर से सुनेंगे। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाली प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो।
जैसे वाणी द्वारा आत्मा में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्होंने श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। ओम शांति, ओम शांति।